नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है हमारी बात। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हरछठ व्रत के बारे में कि आखिर हरछठ व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से की जाती है, हरछठ व्रत कैसे रखते हैं, हरछठ व्रत में क्या क्या लगता है और हरछठ व्रत में क्या खा सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जानेंगे हर हरछठ व्रत से जुड़ी वह पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरछठ व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हलछठी या ललई छठ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज व्रत के दौरान सिर्फ सात्विक आहार लिया जाता है या फिर गुड़ से बनी खीर खाई जाती है। इस दौरान नमक या इससे बनी किसी भी तरह की चीज का सेवन नहीं किया जाता। वहीं मान्यता के मुताबिक इस दिन भैंस का दूध, दही, घी, पसर चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध और दही, घी का सेवन नहीं किया जाता। आइए जानते हैं हरछठ व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सामने एक चौकी या पाटी पर गौड़ी गणेश कलश रखकर हलषष्ठी देवी की पूजा करें। इसके बाद पूजा की सामग्री में पचहर चाउर, बिना हल जुते हुए, जमीन से उगा हुआ धान यानी चावल, महुआ के पत्ते की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखें। इसके बाद महिलाएं गड्ढा बनाती हैं और उसे गोबर से लीप कर तालाब का रूप देती हैं। फिर झरबेरी और पलास की एक एक शाखा बांधी जाती है और हरछठ को गाड़ा जाता है। पूजा के समय भुना हुआ चना, जौ की बालियां भी चढ़ाई जाती है। इसके बाद तालाब में जल भर दें और वरुण देव की पूजा अर्चना करें। साथ ही इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती के साथ छठ माता की भी पूजा की जाती है। दोस्तों वीडियो में यह भी जान लेते हैं कि संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना के साथ महिलाएं मंगलवार को हरछठ व्रत यानी हलछठी व्रत रखेंगी। ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं इस दिन हल से जोत कर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाती। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुएं, तिन्नी चावल, हिरमुआ, साग आदि को खाया जाता है। दोस्तों हलछठी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समय भी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और बच्चे की ऐसी दशा देखकर समझते देर नहीं लगी। यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता
तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तभी स्त्रियों स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। यहीं तक। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा, और वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।